मरने पर मातम मनाने सभी आएंगे, लेकिन मुसीबत में काम कोई नहीं आएंगे। मुसीबत में काम कोई नहीं आएंगे। कहते आज कोई नहीं पूछते तो क्या हुआ, आज कोई मुझसे नहीं पूछते तो क्या हुआ, कल मरने के बाद एक एक से पूछेंगे क्या हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन सच पूछो, जो धर्मात्मा व्यक्ति होता है वह दूसरों की विपत्ति से भी शिक्षा ले लेता है, दूसरों की आपत्ति को भी संपत्ति बना ले देता है, बना लेता है और बना देता है। क्योंकि महापुरुषों पर कितने संकट आए। रामचंद्र जी जैसों को 14 वर्ष वनवास भटकना पड़ा, लेकिन उन्होंने वनवास में जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ अपराधों को रोका, दीन दुखियों को सहारा दिया। यदि किसी के बेटे की बलि दी जानी थी तो आपको पता है वो बलि को रोक दिया। उन्होंने बड़ी बड़ी राक्षसों पर विजय प्राप्त की, और जहाँ कोई ऐसा संकट आता था वहाँ लक्ष्मण को भेज देते थे, क्योंकि लक्ष्मण और राम दोनों शांति और उग्रता के प्रतीक थे। रामचंद्र जी बिल्कुल शांत थे और लक्ष्मण जी दुश्मनों के प्रति बिल्कुल तैयार रहते थे उन्हें नष्ट करने के लिए। लेकिन सच पूछो, हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। राम की तरह हम शांत प्रिय बने, आत्मा की तरफ बिल्कुल शांत प्रिय बने, संतुष्ट हो जाएं, और भोगों की तरफ बिल्कुल आक्रमण करके रहें। भोगों को जरा भी हमारे ऊपर हावी नहीं होने दें, क्योंकि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी हैं जग जी के, बेरस होए विपाक समय अति सेवत लागे नीके। कह दिया कि भोग बुरे भव रोग बढ़ावे। भोग आदमी भोग ले उतना बुरा नहीं है, लेकिन भोगों की जो आकांक्षा है, भोगों की जो जन्म जन्मांतर की भावना है, हम भोगते बहुत कम हैं। आदमी कायर है, बीमार है, भोग तो पाता ही नहीं, भोगने की सिर्फ भावना बढ़ाता है। जिस प्रकार से बीमार आदमी रोटी पचा नहीं पाता है, लेकिन रोटी खाने की भावना करता है, इसी प्रकार से संसार का प्राणी भोग तो बहुत बड़ा सोचता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे, मकान बन जाएगा, बहू आ जाएगी, नाते पोते हो जाएंगे, पड़पोते हो जाएंगे। इसको उपलब्धि माना है क्या? ये उपलब्धि मानते हो तो समझो संसार ही बढ़ रहा है तुम्हारा। कई कई बार लोग कहते हैं उनको सोने की सीढ़ी दी थी। हमने कि सोने की सीढ़ी मजबूत थी या नहीं थी? यदि सोने की सीढ़ी मजबूत नहीं थी तो गिरने के काम भी आ सकती है। हमारे जीवन में हम सोने की सीढ़ी पर चढ़ें या नहीं चढ़ें, अपने आप को सोने जैसा बनाएं तो सीढ़ियाँ तो अपने आप चढ़ जाएंगे। यहाँ की सोने की सीढ़ियाँ जो लोग चढ़ाते हैं वो तो इतनी कमज़ोर होती है कि तुम्हारी उंगली भी रखी जाए तो उंगली गिर जाएगी। लेकिन सोने की सीढ़ियाँ जो भोगों की तरफ से सो जाते हैं, भोगों की तरफ से विराम पा लेते हैं, क्योंकि भोग एक जन्म में तो अच्छे लगते हैं। एक एक इंद्रिय के भोग देखो, सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा, शुभोम चक्रवर्ती जैसा सनत कुमार को बीमारी हो गई चक्रवर्ती को, लेकिन क्या किया, देवता आए क्यों वैद्य बन के और कहने लगे मैं औषधि दूंगा। वो कहते हैं ये औषधि नहीं चाहिए, मुझे तो जन्म मरण की रोग की औषधि चाहिए, देना हो तो दे दो। और देवता नतमस्तक हो गए कि ये तो मात्र कर्म भूमि में औषधि मिलती है, और वो भी वैद्य आप स्वयं हैं, रत्नत्रय के धनी हैं, आपके अलावा कौन ये रोग का इलाज कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ शुभोम चक्रवर्ती एक रसना इंद्री के कारण, क्योंकि कहते भी हैं कि जो गुनाह किए हैं वो एक एक फल भोगना पड़ेगा, और जो कर्म किए हैं हंस हंस कर उन्हें रो रो कर भोगना पड़ेगा, और हाथ की लगाई गांठें मुंह से खोलना पड़ेगा, हाथ की लगाई गांठें मुंह से खोलना पड़ेगा। और कहते हैं शुभोम चक्रवर्ती के लिए एक कोई व्यापारी आया और बहुत अच्छे अच्छे फल ला कर देता था, मेवा ला कर देता था, बहुत अच्छे अच्छे जो यहाँ मिलते ही नहीं कहीं। एक दिन राजा ने कहा ये सब कहाँ से लाते हो? उसने कहा कि ये हमारे यहाँ बगीचा है एक, लेकिन वो समुद्र के उस पार बगीचा है,
आप चाहेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। शुभम भी रसना इंद्री का लोलुपी था और कहने लगे दिखा दो। उसने कहा किसी दिन चलना पड़ेगा। उसने कहा मेरे सैनिकों को दिखा दो। बोले इतना बड़ा बगीचा सैनिकों को दिखाएंगे? अरे चोर और पूरे लूट के खा जाएंगे। आपको चलना पड़ेगा, कि आपको अकेले चलना पड़ेगा, कोई साथ नहीं जाएगा। जब ये बात उन्होंने अपने मंत्रियों के सामने रखी शुभम ने, तो मंत्रियों ने समझाया कि आपका अकेला जाना ठीक नहीं है, लगता है कोई दुष्ट व्यक्ति है, आपको किसी तरह से छलना चाहता। आप बिल्कुल मना कर दीजिए, क्यों जाते हैं? आपके यहाँ तो हजारों रसोइये लगे हैं, एक से एक पकवान बनाते हैं, आप क्यों जा रहे हैं? बहुत समझाया, लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश का काल हो तो बड़ों की शिक्षा अच्छी नहीं लगती, समझदारों की शिक्षा अच्छी नहीं लगती है, लोग उसे मूर्ख नजर आते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझता है। और शुभम चक्रवर्ती भी नहीं माना। अचानक वो कहने लगा नाव के रास्ते चल जाना होगा और मैं ही नाव चलाऊंगा। और वो तो देवता था, हर कला में निपुण था। उसने नाव में बैठाया। वो नाव में बैठकर थोड़ी दूर ही गए थे कि अचानक तूफान आ गया। और तूफान आने पर उसने कहा कि तुम देखो तूफान में डूब जाओगे। शुभम ने कहा बचा लो। कहने लगे सिर्फ बचा जब सकता हूँ तुम्हें जब तुम नमोकार मंत्र लिखो और पैर से मिटा दो। सोचिए 10,000 चक्रवर्ती के सैनिक रक्षा करते हैं, देवता रक्षा करते हैं, लेकिन उस टाइम जब पाप का विनाश का उदय आया तो सब देवता सोचने लगे मैं नहीं जाऊंगा तो दूसरे रक्षा कर लेंगे। और आपको पता है कोई ने रक्षा नहीं की। जैसे ही उसने धर्म की अवहेलना की, जैसे उसने पंच नमस्कार जैसे पवित्र मंत्र पर, जो आराध्य मंत्र है, जो जीवन दान में प्राण ऊर्जा को देने वाला, उस पर जैसे ही पैर फेरा वैसे ही उसका पुण्य क्षीण हो गया। और उसने जो पूर्व जन्म का बैरी था उसने बाल पकड़े और कहने लगा याद कर मैं एक रसोइया था, तुझे रोज रोज भोजन बना कर देता था, एक दिन किसी वजह से तूने ध्यान नहीं दिया और मैंने कढ़ी बनाई थी, वो थोड़ी गर्म रह गई और तूने ऐसे ही खा ली जल्दी से, तेरा मुंह जरा सा जला था और तूने क्रोध में आकर मेरे ऊपर गरम गरम कढ़ी पटक दी थी और मैं जल के तड़फ तड़फ के मर गया था। उस दिन मैंने सोच लिया था कि तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा और आज वही मौका आ गया कि तुझे इस फल के लोभ में मैं ले आया। मैं तुझे कोई फलों के बगीचा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन तेरे से जो पाप करवा लिया मैंने उसके द्वारा तुझे नरक में भेजूंगा। एक नहीं अनेकों से दृष्टांत हैं। और अब पछताए हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, उस समय वो पाप कर चुका था, अब क्या करता? और उसने लेकर उसे समुद्र में डुबा दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, हम हंस हंस कर पाप बांध लेते हैं। पंचेंद्रियों के विषय ऐसे ही है, जो भोगते टाइम तो बहुत अच्छे लगते हैं, भोगते टाइम तो लगता है इनसे बढ़िया मनोहर चीज कुछ होती नहीं, क्योंकि आत्मा के आनंद को हम जानते नहीं, आत्मा के आनंद को नहीं जानते हैं। आत्मा को कभी आज तक हमने जानने की कोशिश भी नहीं की, और आत्मा की कोई बात करे तो हम ऐसे ही कह देते क्या बोरियत वाली बात लेकर बैठ गए, ये छोड़ो ना बेकार की बातें। ये आत्मा परमात्मा की बातें हमारे अंदर नहीं घुसती। लेकिन ध्यान रखना हमारे अंदर परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो बाहर से मिलता है वो इंद्रियों से मिलता है, जो बाहर मिलता है वो यहीं छूटता है, जो बाहर दिखता है मिलता है समझते हैं अपनाते हैं वो मौत के पार नहीं जाता है। मौत के पार कुछ नहीं जाता है, क्योंकि पद प्रतिष्ठा पैसा प्रशंसा और परिवार इकट्ठा करते हो तुम, ये मौत के पार नहीं जाता है, ये इसी पार रह जाता है। आप सोचना एक इंद्री के कारण चक्रवर्ती जैसा शक्तिशाली इतनी कहते इतनी बेकार मौत मरा है, हमारी और आपकी क्या हालत होगी। तुलसीदास जी भी कहते हैं अली मृगमीन पतंग गज इनके कही आँच, तुलसी बाकी कौन गति
जाके पीछे 5। अली मृग मीन पतंग गज, कहते हैं अली हो, मीन हो, पतंग हो, गज हो, इन सब के एक एक इंद्रियों के कारण इतनी दर्दनाक मौत मरते हैं। आपने देखा होगा आज तो हिंसा चरम सीमा पर पहुंच गई। आज आविष्कार शांति और अहिंसा के नहीं होते, आज एक भी आविष्कार ऐसा नहीं होता है, एक भी कहना चाहिए वैज्ञानिक खोज ऐसी नहीं हो रही जो अहिंसा को बढ़ावा दे। आज इतने प्रयोग यूट्यूब के माध्यम से इतना पाप बढ़ रहा है, मीडिया के माध्यम से पाप बढ़ रहा है। बकरे कितने में मिलते हैं, कितने में बिकते हैं, कहाँ बिकते हैं, किसने कितना पैसा कमाया, अरे इतना। कभी आप इस बात पर कहते कि कितने दीन दुखियों को देकर कितनों ने सुख पाया, कितनों के परिवार में उन्नति हुई, हमने कभी ये बोला? आज किस प्रकार से मछली मारना, किस प्रकार से जिंदे मुर्गों को जला देना, एक रसना इंद्री के कारण इतने अपराध करते हैं। और जो छुरी के आगे लेटा वो भी है किसी का बेटा, मत छीन किसी का बेटा, मत छीन किसी का बेटा। जिसको आज मार रहे हो वो भी मर कर तुमसे बदला लेगा, क्योंकि आचार्य कहते हैं जिस जीव को भी तुमने मारा है वो अगले जन्म में तुम्हारी मौत का कारण बनेगा, चाहे वो कोई भी मौत का कारण बने, चाहे इंजेक्शन के रूप में मौत का कारण बन जाए, और चाहे अटैक के रूप में कारण बन जाए, चाहे एक्सीडेंट के रूप में कारण बन जाए। लेकिन तुम इंद्रियों पर यदि संयम नहीं रखोगे, रसना के द्वारा तुम्हें रस युक्त होना था, तुमने अपनी चखने के लिए दूसरी की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक राजा ने एक चोर को देखकर कहा इसे आज फांसी पे चढ़ा दो। लोगों ने कहा अरे राजन, रोज रोज तो चोरियां होती थी, आज इस चोर को, इसने तो बड़ी चोरी भी नहीं की, इसे क्यों चढ़ा दो? तो राजा कहने लगा आज मैंने सुबह इसका मुंह देखा था और आज मुझे खाना नहीं मिला, मेरा खाना ही छूट गया, इसके लिए इसको बहुत अपशगुनी है, इसको सूली पे चढ़ा दो। और उससे पूछी गई अंतिम इच्छा, तो वो बोला राजन आप मुझे सूली पर चढ़ा दे, चिंता नहीं है, लेकिन आपको देखकर मुझे लग रहा है आप कितने अपशगुनी हैं। राजा ने कहा मैंने कौन सा अपशगुन किया? कहने लगे राजन मेरी शकल देखकर तुम्हारा सिर्फ भोजन छूट गया, और तुम्हारी शकल मैंने सुबह सुबह देख ली तो मेरा जीवन ही छूट रहा है। अब बताओ तुम अपशगुनी कि हम अपशगुनी? इसी प्रकार से जानवर को जानवर मत मानना, वो इंसान जानवर से बदतर है जो किसी की जान ले लेता है। जान लेना आसान है, किसी को जान दे कर दिखाओ तो जानो, किसी में प्राण डाल कर दिखाओ तो जानो, किसी को तड़पा तड़पा के मार देना सरल है, लेकिन तड़पते हुए को शांति दो तब जानो कि आपने भगवान का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आप सभी जीवन में कुछ देना या न देना, सहानुभूति देना, और किसी को हो सके तो सहारा देना, गुणानुवाद करना, गुणानुराग करना, आपका जीवन भी परम विशुद्ध बन जाएगा, परम शुद्ध बन जाएगा, आपका जीवन भी सुखी और समृद्धशाली बन जाएगा। आप किसी को सुख देंगे तो ऊपर वाला आपको सुख के खजाने लुटा देगा, आप किसी को सुख देंगे तो ऊपर वाला तुम्हें सुखों का मालिक बना देगा, ताकि रोज़ तुम सुख बांटो। इसलिए किसी को दुख मत देना, वरना दुख का खजाना खुल जाएगा, तुम्हें हर तरफ से दुख मिलेगा, परिवार से, व्यापार में, बच्चों से, हर तरह से दुख मिलेगा। इसलिए सुखी होना चाहते हो तो जो परमात्मा ने दिया है उसे बहुत अच्छे से लुटाओ, मन को सुंदर बनाओ, यही मेरा शुभ आशीष है।